अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर इरफानुल्लाह है और मैं इंशाल्लाह आज से आप तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक्स आपको बताएंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है ये बताएंगे और इसकी जो डेफिनेशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको बताएंगे बेसिक्स। सबसे पहले शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन से। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी हमारे पास वो सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर हम ड्रग्स को पढ़ते हैं, या फार्माकोलॉजी हमारे पास द साइंस ऑफ ड्रग है। इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग, या आप ये भी कह सकते हैं कि द नॉलेज कंसर्न्स विद द एक्शंस ऑफ द केमिकल्स और ड्रग्स। इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि वो सब्जेक्ट के जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि केमिकल्स का बॉडी के ऊपर क्या क्या एक्शंस है, उन एक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ये फार्माकोलॉजी का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। सादा अगर आप कहें कि इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स, तो इसका ये मतलब होगा कि हम ड्रग्स को पढ़ते हैं या मेडिसिन को पढ़ते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि ड्रग्स के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको ऑब्जर्व्स करते हैं। तो ये एक फील्ड है और इस फील्ड को हम क्या कहेंगे? फार्माकोलॉजी कहेंगे। हम जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जो हमारा डोमेन है, वो है मेडिकल फार्माकोलॉजी। अब मेडिकल फार्माकोलॉजी क्या है? मेडिकल फार्माकोलॉजी ये स्पेसिफिकली कंसर्न्ड होती है किसके साथ? उन केमिकल्स के साथ, उन केमिकल्स की एक्शंस के साथ जो हम यूज़ करते हैं प्रिवेंशन, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए। यानी कि मुख्तलिफ बीमारियों के रोकने के लिए, किसी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, उनकी एक्शंस को हम फार्माकोलॉजी में या मेडिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। नाउ एक्शंस की हमने बात की है कि फार्माकोलॉजी में हम एक्शंस को पढ़ते हैं केमिकल्स की, या इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं केमिकल्स की। तो ये इफ़ेक्ट्स या ये एक्शंस जो हैं, ये हमारे पास दो किस्म की होती है। ये हम दो हिस्सों में या दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स और दूसरे को हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स। फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स हमारे पास वो इफेक्ट्स हैं जो एक बॉडी जो है वो ड्रग के ऊपर करती है। यानी कि जब हम मेडिसिन को लेते हैं तो हमारी बॉडी जो एक्शंस, जो बॉडी की जो एक्शंस होती है ना ड्रग के ऊपर, उन एक्शंस को हम क्या कहेंगे? फार्माकोकाइनेटिक। इंग्लिश में हम सिंपल ये लिखते हैं कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। यानी कि आपकी बॉडी आपके लिए हुए ड्रग से क्या, उसके साथ क्या रवैया बॉडी का होता है, क्या क्या प्रोसेसेस से आपकी बॉडी में ये ड्रग गुजरता है। तो उन प्रोसेसेस को हम क्या कहेंगे? फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स। दूसरी तरफ जो फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स है, वो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। यानी कि आपका जो ड्रग है वो आपकी बॉडी के साथ क्या करता है। पहले हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स में कि आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। अब डायनामिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि ड्रग आपकी बॉडी को के ऊपर क्या एक्शन करता है। इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि बॉडी का रिस्पांस क्या होता है डायनामिक्स के अंदर। सो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर इन इफ़ेक्ट्स को हम चार फिर फर्दर फिर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है? बॉडी सबसे पहले ड्रग को एब्जॉर्ब करती है। यानी कि जब ब्लड, आपका जो ड्रग है वो ब्लड में नहीं चला जाता तो इसका एक्शन नहीं आएगा। तो ज़रूरी ये है कि आपका जो ड्रग है वो ब्लड में चला जाए। ब्लड में जाने के लिए के लिए ज़रूरी है
कि ये एब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए आपकी ब्लड में। तो आपकी बॉडी क्या करता है, सबसे पहले आपको जब किसी ड्रग को लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप ओरली लेते हैं तो वो आप मुंह के ज़रिए लेते हैं तो वो आपकी सलाइवा के साथ क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। आपके मैदे में जाता है तो वहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। जब डिज़ोल्व हो जाता है तो उसके बाद डिज़ोल्व फॉर्म में यानी सोल्यूशन फॉर्म में वो आपकी ब्लड में जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद साइड के ऊपर इफ़ेक्ट के लिए ज़रूरी है कि आपका ड्रग जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो उसके लिए फिर दूसरी स्टेप के अंदर आपका जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपकी बॉडी इसको डिस्ट्रीब्यूट कराती है। ये आपके पास क्या है कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि वो प्रोटीन बाइंड होती है, और कुछ ड्रग्स फ्री फॉर्म में अपने साइड के ऊपर पहुंचती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या तो फ्री फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा या किसी ड्रग के साथ बाइंड होके आपके साइड जो जो एक्शन साइट है, जिस साइड के ऊपर रखने जाके बाइंड होके एक्शन देना है, तो फ्री फॉर्म में जाता है। तो दो किस्म की यानी कि दो तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक फ्री फॉर्म में, एक बाउंडेड फॉर्म में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर क्या होता है कि जब ये अपना एक्शन शो करता है, अपना काम करता है, उसके बाद इसने बॉडी से निकलना भी होता है। तो निकलने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो ड्रग है ये बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो जाए, और इसकी जो मेटाबोलाइट्स हैं ये एक एक्सक्रीटरी किनाल यानी कि या लीवर या किडनी के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाए। दूसरी साइड अगर हम देखें तो फार्माकोडायनामिक्स इफ़ेक्ट्स है। फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट्स के अंदर हम ड्रग की जो इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर उसको हम पढ़ते हैं। तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं, यानी कि बॉडी के ऊपर एक्शन क्या है ड्रग का, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इसकी थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट, ये कौन कौन से होते हैं, ये जो बॉडी के ऊपर ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स हैं वो किस फॉर्म में नज़र आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की फॉर्म में, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स के फॉर्म में, या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स के फॉर्म में। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं। ये